सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना मैडम, आप क्यों जज बन रही हैं? वहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठा हुआ है, आपका खुद का पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। आप आज किस पार्टी में, कल किस पार्टी में, परसों किस पार्टी में, आपको खुद होश आवाज नहीं रहता है। तो इन सारे बड़े बड़े मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट है, उनको डिसाइड करने दीजिए, आप इसमें उलझ जुलूल की बात। जोहार, नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं 24 झारखंड के और एक नए वीडियो में। अभी हमारे साथ जेएलकेएम के प्रवक्ता डॉक्टर जयदेव महतो जी मेरे साथ हैं और इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कुर्मी आंदोलन जो होने वाला है उससे रिलेटेड। तो चलिए पूछते हैं, कुर्मी समाज जो आंदोलन करने वाला है 20 सितंबर को, तो उसका समर्थन आप कर रहे हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं अपना जय हिंद और झारखंडी जोहार दूंगा और आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि आपके चैनल में मेरा ये पहला इंटरव्यू है, तो आप मेरे तक पहुँचे, इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, ये जो एक कुर्मी समाज की जो कम्युनिटी है, ये जो 20 तारीख को जो अपना रेल टेका आंदोलन एक कर रही है। देखिए, जेएलकेएम पार्टी, जैसे कि हमारे जेएलकेएम पार्टी के जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है माननीय डुमरी विधायक श्री टाइगर जयराम महतो जी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हुआ है। इसको तो हम लोग सब मिलके इसका मतलब जो रेल टेका आंदोलन है उसका समर्थन करते हैं। देखिए, समर्थन क्यों ना करें, ये जो एक झारखंड जो राज्य है, झारखंड राज्य में जो ये कुर्मी समुदाय है, ये कुर्मी समुदाय का झारखंड राज्य में बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा कुनबा, और उसमें भी बहुत पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान हमें ये स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए संविधान मतलब हक और अधिकार के लिए सरकार के पास मांग रख सके, या तो आंदोलन कर सके या लिखित रूप से दे सके। तो ये जो उन लोगों का जो मांग है, वो किसी न किसी डॉक्यूमेंटेड, किसी न किसी लिटरेचर के आधार पर ही वो अपना ये मांग मतलब रख रहे हैं सरकार के समक्ष। और सरकार उनको अगर आदिवासी का दर्जा देता है तो अच्छा है ना, लोगों का उत्थान होगा। ये कुर्मी समुदाय के लोग जो बहुत सारे लोग तो मतलब उतने अच्छे पोजीशन पे नहीं है, लेकिन जो बाकी बचे हुए, अगर ST SC का दर्जा इन लोगों को मिल जाता है तो अच्छा होगा। एक समुदाय का विकास हो जाएगा, झारखंड के समुदाय का विकास मतलब किसी एक समुदाय का विकास मतलब झारखंड का विकास। तो नो डाउट हम लोग इसमें रेल टेका आंदोलन में जाएंगे भी और हम लोग इसका समर्थन भी करेंगे। जैसा कि हमारे आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोगों को पता चला है कि हमारे जो माननीय विधायक हैं वो इसका सपोर्ट करते हैं। तो आप किस स्टेशन में जा रहे हैं? देखिए, हमारा जस्ट इसके बाद ही मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, एक भोज का कार्यक्रम है, कुर्मी कम्युनिटी के ही लोग हैं, वहाँ पे मेरा टीम पूरा वहाँ जमा हुआ है और वहाँ जाके फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि किस स्टेशन पे जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था ये रेल टेका आंदोलन, तो मैं नहीं था उसमें, PhD कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि उस समय चास रोड में हुआ था सबसे नियरेस्ट। तो या तो चास रोड में देखते हैं, डिसीजन लेते हैं, चास रोड में होगा तो हम लोग चास रोड जाएंगे, या तो नहीं तो फिर आसपास अगर पूर्णिया में होता है तो पूर्णिया समर्थन देने के लिए जाएंगे। कहीं ना किसी स्टेशन पे हम लोग पहुंचेंगे। इसका निर्णय अभी कुछ ही क्षणों में हम लोग लेने वाले, मेरी टीम वहाँ पे मेरा वेट कर रही है। तो कुछ अलग समाज के लोग हैं जो कुर्मी समाज का पूरा विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि रेल टेका नहीं होना चाहिए, उनका मतलब जो मांग है वो गलत है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये हम कौन होते हैं बोलने वाले, ये सही है या गलत है? अगर कुर्मी समुदाय अपना अगर आरक्षण मांग रही है तो इसको कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। इसको डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट है, इसको डिसाइड करने के सुप्रीम कोर्ट है। हम आपस में क्यों लड़ेंगे? हम आपस में हमेशा भाई भाई हैं और भाईचारा की भावनाएं रखेंगे। आपका भी, अगर जो दूसरे समुदाय के लोग इस पे ब्लेम कर रहे हैं कुर्मी समुदाय को, भाई आपका भी कुछ अधिकार है, आप भी सरकार से मांगो। इनका अधिकार है इसलिए सरकार से मांग रहे हैं। तो आपस में आपसी रिश्ते खराब ना करें और कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए इनको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। सही बात है। तो कुर्मी समाज के लोग जो इतना आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आंदोलन करने के बाद उनका हक अधिकार मिल पाएगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश लगातार निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और आई थिंक देखिए, वो भी कहावत है ना कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अभी देखिए, कुछ दिन पहले जो ये विस्थापित और पुनर्वास आयोग का गठन पिछले 25 सालों से चल रहा था, लेकिन हमारे माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने 5 दिन लगातार उसमें बोला, पुरजोर बोला, अपना खूब ताकत के साथ बोला, अपने अंदाज में बोला और देखिए वो लागू हो गया। तो बोलते हैं ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आप देखिएगा, अगर किसान आंदोलन जो चल रहा था दिल्ली में, जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन के पास भी इसको झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। तो ये भी अगर आंदोलन अगर पूरी जोर तौर से करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे लगता है हम सभी को अपने हक अधिकार के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा। क्योंकि सरकार किसके लिए काम करेगी? सरकार तो जनता के लिए काम करेगी ना, और जनता ही अगर खुश नहीं रहेगा तो फिर सरकार किस काम की? इसका सीधा एग्जाम्पल आप अभी नेपाल में देख सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पे भ्रष्टाचार को लेकर और जो सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है वहाँ पे, उसके लेकर जो युवा आक्रोशित हुए, सरकार को भी अपना रास्ता खाली करना पड़ा। तो सरकार से भी मैं यही कहना चाहूँगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। और निशा भगत जो पहले जेएलकेएम में थी, वो कुर्मी के बारे
कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे रही है। जयराम कोई देवेंद्र कोई सुदेश कुर्मी को एसटी में नहीं ला सकता, कोई माइका लाल नहीं ला सकता, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना मैडम, आप क्यों जज बन रही हैं? वहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठा हुआ है, आपका खुद का पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। आप किसी आज किस पार्टी में, कल किस पार्टी में, परसों किस पार्टी में, आपको खुद होश आवास नहीं रहता है। तो इन सारे बड़े बड़े मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट है, उनको डिसाइड करने दीजिए। आप इसमें उलझ जुलूल की बात। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरा रोते हुए अपना पीड़ा बता रही है, बोल रही है कि मुझे बहुत ट्रोल किया जा रहा है, मैं जेल कैंप से निकली और मुझे ट्रोल किया जा रहा है। तो ये सही बात है? देखिए कोई किसी का, देखिए आप एक भी आपत्तिजनक टिप्पणी बता दीजिए किसी भी जेल कैंप नेता का जिन्होंने निशा भगत के खिलाफ लिया हो। गूगल मीडिया मतलब यूट्यूब में छान मारिए, फेसबुक में छान मारिए, किसी ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी किया होगा। अगर आप किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को आप अगर टारगेट करके बोलेंगे तो नो डाउट उस पार्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एग्रेसिव होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शांत होते हैं। तो जो एग्रेसिव लोग होते हैं उनसे मतलब उनका हॉट टॉक हुआ होगा, मे भी, मुझे ये पूरा पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, जिस तरह से मैं सोशल मीडिया में एक्टिव देख रहा हूँ, किसी ने उनको आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। और मुझे लगता है ये मगरमच्छ वाला आंसू है, ठीक है। उनको एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा चाहिए। देखिए, मीडिया में आने के लिए आजकल का जो ट्रेंड है झारखंड में स्पेशली, अगर आप पॉपुलर नहीं हो रहे हैं तो हमारे माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो के बारे में कुछ उलूल जुलूल बोल दीजिए, आप ट्रेंड होने लगिएगा। जयराम महतो का नाम से ही, जयराम महतो के नाम से ही मतलब आप ट्रेंड होने लगेगा और पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ने लगेगी। नो डाउट निशा भगत जी का उतना आज के बात बोलिए, जेल कैंप में आने से पगस का निशा भगत कौन थे झारखंड के कितने लोग जानते थे? बताइए, नहीं जानते थे, 0% लोग जानते थे। वो जेल कैंप में आई, जेल कैंप में आने के बाद तो जयराम महतो के बारे में जो उनका जो शब्द था हमेशा मधुर टपकता था। कुछ अच्छा सोच के ही आई होगी ना, कुछ अच्छा सोच के ही आई होगी। और जैसा कि वो बोल रही है कि एक मैंने उनका वीडियो देखा था, उस वीडियो में उन्होंने बोला था कि ये कुर्मी समुदाय की पार्टी है। तो मैं वहीं पे पूरा ठहाका लगा के हंसने लगा, भाई ये कुर्मी समुदाय की पार्टी है तो फिर आपको पार्टी में जगह कैसे मिला? बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी इस पार्टी में, अनगिनत लोगों के, अनगिनत जातियों के समूह, मतलब ये कोई पार्टिकुलर मतलब किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की ये नहीं है। मतलब टाइगर जयराम महतो का जो झारखंड को देखने का जो नजरिया है ना, वो जाति पाति धर्म से लेकर बहुत ऊपर है। जिस कोई ऐसा मुद्दा आप बता दीजिए जो सभी समुदाय को काम आता हो और की पार्टी उठा रही है। देखिए, हमेशा देखिए, झारखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन का मुद्दा। जब कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, रोड डेवलपमेंट होता है या तो रोड बनता है या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लगता है, तब क्या वहाँ गवर्नमेंट देखती है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये कुर्मी है, कुमार है, ये चमार है? देखती है? नहीं देखती है। गवर्नमेंट सीधा आती है या तो वो कॉर्पोरेट वो इंडस्ट्री सीधा आती है, क्या करती है, उस आदमी लोगों को विस्थापित कर देती है, बिना नियोजन दिए विस्थापित कर देती है, बिना मुआवजा दिए विस्थापित कर देती है। और टाइगर जयराम महतो लगातार शुरू से, आज से 4 साल पहले से, जब वो उनका एंट्री राजनीति में नहीं हुआ था, जब वो एज ए मतलब क्रांतिकारी हर जगह जाते थे, लोगों को जगाने के लिए जाते थे, तब से उनका मुद्दा जो है जमीनी मुद्दों पर ही है। और झारखंड का मुझे लगता है 95% से ज़्यादा जो समस्या है ना वो इसका ही है। तो ये जो जमीनी जैसे जो अभी जो मतलब विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का जो गठन हुआ, इसमें किस कम्युनिटी के लोग को फायदा नहीं मिलेगा? आप मुझे बताइए। क्या कुर्मी को फायदा नहीं मिलेगा? क्या ST/SC को फायदा नहीं मिलेगा? क्या हिंदू को फायदा नहीं मिलेगा? क्या मुसलमान को फायदा नहीं मिलेगा? सभी को कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। तो जयराम महतो जो है झारखंडियत के लिए बात उठाते हैं, किसी मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी के बात वो नहीं करते हैं। उनका जो झारखंड को लेकर जो उनका देखने का नजरिया वो अलग है। और निशा भगत जयराम महतो पर आरोप लगा रही है कि वो एक कंपनी से 50 लाख रुपया महीना ले रहे हैं फिरौती के तौर पे, तो ये सही बात है क्या? आपको लगता है कि हम आपको एक छोटा सा घटना बताते हैं कि एक सीधा साधा सिंपल सा इंसान, एक दिन वो पुरुलिया गए हुए थे किसी काम से और रात को 8 बजे से मेरे गांव से होकर गुजर रहे थे। तो मेरे साथ नरेश दा थे, उनको कॉल करके बोलता है, नरेश दा कोनो बाटा पोठी माछ हो तो यार बनाओ ना, रोटी खाए। तो सोचिए, अगर वो किसी आदमी से 50 लाख रुपए अगर फिरौती मांग रहे होते तो हमारा की कहते लो कि पोठी माछ रोटी खवाओ, हमारे घर में आके जमीन में बैठ के पोठी माछा रोटी खाता जी वो इंसान। तो वो बोल रही है कि आरोप लगाने तो कंपनी से ले रहे हैं। अरे बोलने का स्वतंत्रता है, वो बोल रही हैं, बोलने दीजिए उनको, उन पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। संविधान ने उसको बोलने की आज़ादी दी है, तो बोलिए। तो आप, मुझे नहीं लगता, देखिए एक इंसान पोठी माछ और भात पुरुलिया से चलता हुआ आ रहा है भूखे, अगर उसको उनके पास अगर अर्थ होता तो वो जाके किसी 5 स्टार होटल में बैठ के डिनर कर रहे होते, डिनर रात को तीता पोठी माछा रोटी नहीं खा रहे होते। तो इनसे उनका व्यक्तित्व पता चलता है कि किस तरह के व्यक्तित्व है, किस तरह वो डाउन टू अर्थ है। तो बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। हमारे व्यूअर को आप क्या बोलना चाहेंगे, लास्ट संदेश?
आपके व्यूअर को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जयराम महतो को जो झारखंड का देखने का नज़रिया है, उस नज़रिए से आप भी झारखंड को देखिए और जयराम महतो के हाथ को मजबूत बनाइए ताकि वो हमारे सपनों का झारखंड बना सके। जय हिंद और जोहार।